नमस्कार, मैं प्रिय रंजन और आज की इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। कल चूंकि फ्राइडे है और फ्राइडे हमेशा अनएक्सपेक्टेड मूव के लिए जाना जाता है, फ्राइडे और मंडे। तो क्या जिस प्रकार के आज ट्रेंड रहे 300 पॉइंट्स निफ्टी बढ़ा, तो क्या ये ट्रेंड फिजल आउट होते दिखेगा? क्या आज की तेजी कल गिरावट में बदलते दिखेगा या ये ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है? कौन से लेवल्स हैं जो निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में आपको वॉच आउट करने चाहिए? आज देखेंगे तो 2022 रुपीज वाले प्रीमियम 150 तक गया। अगर 25,400 के प्रीमियम को देखेंगे तो काफी कम ऐसा होता है जब इस प्रकार की वन साइडेड मूव बाजार में देखने को मिलती है। और आज का जो तेजी है वो इंडेक्स, निफ्टी इंडेक्स ड्रिवन रहा। क्योंकि रिलायंस और एचडीएफसी जैसे दिग्गज स्टॉक बेटर ट्रेंड में रहे, श्रीराम फाइनेंस निफ्टी का टॉप मूवर रहा है। लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो की बात करें तो वो निफ्टी के कंपैरेटिवली थोड़े कम बढ़े रहे होंगे, क्योंकि जो स्मॉल कैप और मिड कैप थे वहां ऐसा मूवमेंट नहीं हुआ जैसा निफ्टी में दिखा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और कल के बेस्ट पॉसिबल ट्रेड को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये निफ्टी है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो आज निफ्टी ने कितने पॉइंट्स की तेजी दिखाई है? 304 पॉइंट्स की तेजी आज हमको निफ्टी में देखने को मिला है। 2.12%। अगर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखेंगे तो 1.21% की तेजी रही। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, और मैं कंटिन्यूस कह रहा हूं कि मंथली के टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो स्ट्रांग है। इट डजेंट मैटर कि ये पिछले 3 मंथ से स्ट्रांग है, यहाँ चौथे मंथ के जो कैंडल हैं वो कैंडल भी काफी स्ट्रांग देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ देखेंगे तो प्रीवियसली तो लगभग 2 4 5 महीने कंटिन्यूस गिरा, तो क्या 5 महीने बढ़ नहीं सकता है? शेयर बाजार हमेशा अनएक्सपेक्टेड मूव देता है, इसीलिए एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड मूव। अब यहाँ वीकली टाइम फ्रेम पे देखिए, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी बात क्या हुई है? वीकली टाइम फ्रेम पे प्रीवियसली जो कंसोलिडेट रेजिस्टेंस या कंसोलिडेट जोन था उसका ब्रेकआउट हो चुका है। तो मंथली और वीकली बोथ ट्रेंड लुकिंग वेरी स्ट्रांग। और डेली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे तो ये जो पूरा रेंज है, कंसोलिडेट रेंज, उसका फाइनली आज ब्रेकआउट हुआ है। अब हम यहां समझेंगे कि इस समय हमारे लिए जो मेजर सपोर्ट है वो ये वाला सपोर्ट विच इज 25,317। जब तक ये 25,317 का लेवल नहीं टूटेगा नीचे के तरफ, तब तक के लिए पूरे बाजार स्ट्रांग रहने वाला है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कल के बेस्ट पॉसिबल ट्रेंड को समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ जिस प्रकार से अर्ली मॉर्निंग में गैप अप हुआ, यहाँ देखेंगे तो जिस प्रकार से एक अर्ली मॉर्निंग में गैप अप हुआ, रिट्रेसमेंट हुआ, फिर इस प्रकार से कंटिन्यूटी आई। तो इस समय यहाँ अगर मैं सिंपली आपको दिखाऊं निफ्टी के लिए, तो ये हमारे लिए सपोर्ट होने वाला है। और ऊपर के तरफ देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस होने वाला है। ऊपर का रेजिस्टेंस 25,560 रेजिस्टेंस है और सपोर्ट 25,420 सपोर्ट है। तो यहाँ हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल चुका है। अगर हमको लॉन्ग प्ले करना है तो 25,560 के ऊपर ही हम कॉल के लेवल प्ले करेंगे। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो 25,600, 25,660 और 25,740 प्लस जैसे लेवल आएंगे। लेकिन नीचे के तरफ जब तक 420 का ब्रेकडाउन नहीं हो, हम बड़े ट्रेंड नहीं लेंगे। अगर ये लेवल टूटता है तो 25,360, 25,320 और 25,200 जैसे लेवल दिखेंगे। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं टूटे और ये 25,420 और 25,560 इस बीच के ट्रेंड को इग्नोर करेंगे। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करिए, और अगर 560 का ब्रेकआउट होता है तो ये 26,000 जैसे लेवल को अटेम्प्ट करने के लिए जा सकता है। इस बात को याद रखेंगे। अब हम सेंसेक्स को देखेंगे। सबसे पहले सेंसेक्स को डेली टाइम फ्रेम पे ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो चुका है। जो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था ये ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप मंथली टाइम फ्रेम देखिए। मंथली टाइम फ्रेम पे जो हमारा डर था, लेकिन हमने क्या कहा था कि 56,098 का ब्रेकआउट जब तक हो जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में जाएगा। वीकली टाइम फ्रेम पर भी देखेंगे, इसने प्रीवियस जो भी रेजिस्टेंस था उसको ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है, यानी ट्रेंड स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। डेली टाइम फ्रेम पर भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आते हैं।
और आपको याद होगा कि 5666 के ऊपर हमने 57,300 जैसे लेवल तक एक्सपेक्ट करे थे, और लगभग आप देखेंगे तो 57,300 जैसा लेवल जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो हीट होते हुए दिखा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि एनालिसिस को देखो और समझो और लेवल्स को फॉलो करो, आपकी एक्यूरेसी काफी बेहतर होते दिखेगी। अब यहाँ देखिए ये मतलब ग्रीन स्काई जोन में है, इसका कुछ भी लिमिट नहीं है। अब यहाँ किस प्रकार से ट्रेड करना है कल के लिए उसको समझिए। रेजिस्टेंस 57,260 ये रेजिस्टेंस है, और नीचे 5700 ये सपोर्ट है। तो अगर 57,260 को तोड़ दे तो कल के लिए ऊपर के लिए 57,420, 57,666 और 57,800 जैसे लेवल, और वैसे ही अगर 57,000 को तोड़ता है तो 56,820, 56,666 और 56,400। ये नहीं कि आज इतना मूव कर गया तो और कितना भागेगा। अगर 57,260 का ब्रेकआउट हो जाता है तो फिर आपको कॉल में ही जाना है। जब तक 57,000 के ब्रेकडाउन नीचे के तरफ नहीं हो तब तक हम पुट के ट्रेंड में जाने से बचेंगे। यहां आज अगर निफ्टी को सेंसेक्स को डेली टाइम फ्रेम पे देखिए तो सेंसेक्स ने आज पूरा 1000 पॉइंट्स का मूव दिया है। कितना पॉइंट का? पूरा 1000 पॉइंट के मूव सेंसेक्स ने दिए। अब अगर सेंसेक्स के मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, मंथली अभी ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, यानी हायर प्रोबेबिलिटी दिख रहा है कि ये ऑल टाइम हाई को आपको ब्रेकआउट करते दिखे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीकली टाइम फ्रेम को लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे प्रीवियसली जो भी रेजिस्टेंस था ये कैंडल, ये वीक वाला कैंडल ब्रेकआउट हो चुका है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पर भी ऑलरेडी ये जो एक कंसोलिडेट मूव था सेंसेक्स का वो भी ब्रेकआउट हो चुका है। अब हम अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो हमको दूसरे बड़े मूव देखने को मिलेंगे। अब यहाँ जो हमको सपोर्ट देखने को मिलता है, ये वाला लेवल देखिए, ये एक सपोर्ट होने वाला है, सपोर्ट के नीचे के लेवल को, और ऊपर ये रेजिस्टेंस होने वाला है। तो यहाँ अगर मैं सिंपली आपको दिखाऊं तो 83,800 ये रेजिस्टेंस है और 83,322 ये सपोर्ट है। तो जब तक ये 83,222 को ब्रेकआउट 322 को ब्रेकआउट नहीं करे तब तक नीचे के ट्रेड नहीं लेंगे। अगर ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो 83,111, 82,880 और इसके बाद 82,500 जैसे लेवल आएंगे। लेकिन अगर ऊपर 83,800 का ब्रेकआउट होता है तो 83,980 पहला लेवल, 84,200 और 84,444 जैसे लेवल भी दिखेंगे। तो 83,800 के ऊपर अगेन कॉल में ही फोकस करना है। अगर 83,322 का ब्रेकडाउन हो तभी आप पुट के तरफ फोकस करेंगे। तो आई होप कि आज आपने कुछ प्रॉफिट बनाए रहे होंगे। अगर जो हम पोल करते हैं टेलीग्राम पे, वहां मोर देन 80% लोगों ने ग्रीन ओपनिंग की बात कही है। आपके क्या व्यूज हैं कमेंट बॉक्स में साझा कर सकते हैं। कुछ क्वेरी हो तो वो भी आप रेज कर सकते हैं। थैंक यू।